चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 जिसमें हम पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करेंगे। पर्टिकुलरली ये वो सारे क्वेश्चंस है जो प्रीवियसली बोर्ड्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 3x की वैल्यू आपके पास कोसेक थीटा है, 3/x की वैल्यू कॉट थीटा है। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ दिस 3x² माइनस 1/x²। तो सबसे इजीएस्ट वे इस क्वेश्चन को करने का है कि आप एक काम कीजिए, आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक थीटा अपॉन 3, और यहां से 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए। 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 3 को नीचे भेज देंगे तो ये आएगी कॉट थीटा अपॉन 3। तो बच्चों जब आपको x और 1/x की वैल्यू मिल गई, अब आपको बस क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में x और 1/x को पुट करना है एज इट इज। तो नाउ 3 ब्रैकेट x² माइनस 1/x², यानी कि 3 ब्रैकेट x² क्या आएगा, कोसेक थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा बाय 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद स्क्वायर को बस एक्सपैंड करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 9 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 9। बच्चों दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 9, तो 3 अभी भी बाहर है। अब क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9। आप आइडेंटिटी जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये एग्जैक्टली 1 होता है आइडेंटिटी का यूज कर। तो इसका मतलब 3 इंटू 1 अपॉन 9, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/3, ये आंसर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ट्राइंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल कहां पर है, ए पर। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी। आपके पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल कहां पे बनाना है आपको, ए इधर, बी और सी कहीं भी बना दो आप। क्वेश्चन कह रहा है tan C कितना दिया हुआ, √3। tan C इज इक्वल्स टू √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin B cos C cos B sin C। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब बस एक चीज बताओ, क्या tan के रूप में √3 आता है? आता है तो कब आता है, 60 डिग्री पर आता है। तो इसको क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, tan C इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। अब बच्चों जब दोनों tan सेम है तो एंगल्स भी क्या होंगे, सेम। तो आपने यहां पे क्या लिखा, ऑन कंपेयरिंग C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। अगर C 60 आ गया, A 90 है, तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन राइट ट्राइंगल ABC, बच्चों बताना क्या एंगल B 30 डिग्री नहीं आएगा, यस और नो? आ गया। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी थी sin B cos C प्लस cos B sin C। तो हमें क्या करना है एग्जैक्टली इसको निकालने के लिए, इनकी जगह पे, एंगल्स की जगह पे इनकी वैल्यू को प्लेस करना है। B की जगह पे क्या पुट करेंगे सब में, 30, और C की जगह पे क्या पुट करेंगे सब में, 60। तो आपने यहां पे क्या लिखा, sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि एंगल्स की वैल्यू हमें पता है, यस और नो? sin 30 कितना, हाफ, cos 60 कितना, हाफ, cos 30 कितना, √3/2, sin 60 कितना, √3/2। तो ये क्या आ गया बच्चों, 1/4, और ये कितना आ गया, 3/4। तो एलसीएम लिया तो ये आपका आंसर आ गया 1। क्या आंसर आ गया, 1। समझ आया सबको? हाँ, यस, ऑनलाइन सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूविंग आ गया, cosec A माइनस sin A, sec A माइनस cos A को आपको कुछ ऐसा प्रूव करना है। तो करने लायक सॉल्व कहां पर करता है, यहाँ पे कुछ LHS में है तो LHS से स्टार्ट करता है। LHS से आप स्टार्ट तो कर रहे हो लेकिन रूल आपको याद होगा, 3 स्टेप्स में सिखाया था, क्या, कन्वर्ट टू बेसिक, टेक एलसीएम, यूज सुटेबल आइडेंटिटी। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक में कन्वर्ट करने से। cosec को क्या लिखेंगे, 1/sin, माइनस में क्या आएगा, sin। सिमिलरली sec को लिखेंगे 1/cos, माइनस में क्या आएगा, cos।
अब बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कुबेर, कॉस स्क्वायर ए होता है, और बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। आइडेंटिटी सभी जानते हैं, यस और नो, जानते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, फिर मल्टीप्लाई क्योंकि ब्रैकेट्स है, और ये आएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस। आपने नोटिस किया कॉस से तो स्क्वायर कट जाएगा, साइन से तो स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ए और साइन। इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अभी भी वो प्रूफ नहीं हुआ जो मुझे प्रूव करना था। तो इससे मुझे क्या समझ आया कि मुझे आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे आरएचएस को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि वो इसके जैसा बन जाए। तो अब मैं आरएचएस को इस साइड सॉल्व कर रहा हूं। देखिए बच्चों, आरएचएस 1 बाई tan को क्या लिखेंगे, अगेन वही लॉजिक है, कन्वर्ट टू बेसिक, कॉट को लॉजिक क्या सिखाया बच्चों, कन्वर्ट टू बेसिक। सेकंड क्या सिखाया था स्टेप, टेक एलसीएम, एलसीएम लीजिए, ये आप साइन स्क्वायर कर देंगे, ये आप कॉस स्क्वायर कर देंगे, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन ए कॉस है। प्रिंस जो नीचे है वो रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, यस और नो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, साइन ए डॉट कॉस ए, और नीचे आ जाएगा 1। क्यों भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो अब आप चेक कीजिए, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जब आप सॉल्व करते हो, आपका LHS को सॉल्व करके पूरा आंसर नहीं मैच होता, तो उस सिचुएशन में आपको RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा ताकि दोनों आपके LHS RHS लास्ट में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में लिखा है कि tan प्लस साइन जो है m दे रखा है, tan माइनस साइन जो है वो n दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और बोर्ड्स में भी आता है ये वाला काफी बार, और प्री बोर्ड्स में तो हर बार ये मिलता है क्वेश्चन। शो दैट करना है हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 4 रूट mn। स्टार्ट करते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो लेट्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं LHS से। LHS में क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चों, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मतलब क्या, m की जगह पे वैल्यू डाल देंगे tan प्लस साइन, और n की जगह पे उसकी वैल्यू डाल देंगे tan माइनस साइन, और स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा tan प्लस साइन का होल स्क्वायर माइनस tan माइनस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, एग्जैक्टली क्या किया मैंने, सिर्फ LHS में वैल्यूज डाली है, m की जगह पे और n की जगह पे, स्क्वायर तो एज इट इज था। ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली ब्रैकेट में ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चों जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस सब में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, यस और नो। ये माइनस सबके साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। चेक कीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट, 2 tan साइन क्या हो जाएगा, 4 tan थीटा साइन थीटा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक।
बच्चों मेरा जो सिंप्लीफाइड आंसर आ रहा है वो वैसा नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए था 4√mn, तो मैं क्या करूंगा, आरएचएस को भी सॉल्व कर लेता हूं। अब मैं आरएचएस को थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। आरएचएस क्या है, 4√mn, तो वैल्यू डाला 4√m क्या है बच्चों, tan प्लस साइन, और n क्या है, tan माइनस साइन। फ्रेंड्स कोई आइडेंटिटी क्लिक कर रही है आपको यहां पे लगती हुई, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा याशिका, रूट के अंदर ही आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों बताओ जल्दी से, टाइम को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, माइनस में क्या कर दिया आपने, साइन स्क्वायर। क्या अतुल्य आपको इसमें से साइन स्क्वायर कॉमन आता दिख रहा है, न्यूमरेटर में से साइन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचा अंदर, फ्रेंड्स ये बचेगा ना 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, एलसीएम लीजिए इसका, ठीक है यहां तक बच्चों, या कोई डाउट, ऑल क्लियर। चलिए बताइए वापस से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। अगर स्क्वायर से रूट हटे तो क्या आएगा बाहर, 4 tan और साइन, क्या आएगा 4 tan डॉट साइन। क्या यही एग्जैक्टली आपको प्रूव करना था, चेक करेंगे एक बार। हाँ बच्चों, तो आपने यहां पर मेंशन कर दिया कि LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। बस यहां पे मेंशन जरूर कर देना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आपने क्या यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा, बस ये जरूर मेंशन कर देना बच्चों। इजी है क्वेश्चन। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको ये फील हो जाए कि मेरा LHS सॉल्व करके अभी तक आंसर प्रूव नहीं हुआ जो मुझे करना था, तो आप RHS को भी सॉल्व कर दो, तो लास्ट में आपका LHS RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। जहां स्क्वायर्स आ जाते हैं ना, जैसे अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्क्वायर्स है, तो मैं इस क्वेश्चन में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दो, अगर लग सकती है तो, अगर लग सकती है तो, क्योंकि वो काम बचाएगा आपका, टाइम भी बचेगा बहुत। तो जिस क्वेश्चन में डायरेक्टली स्क्वायर्स दिखे उसमें पहली प्रायोरिटी क्या रखते हैं, आइडेंटिटी की। अदरवाइज आप वही बेसिक में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके आइडेंटिटी लगाओगे, आप इसमें भी कर सकते हो, आंसर उससे भी आएगा बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आया, तो 2 मार्क्स में जस्टिफाइड नहीं है इतना लेंदी स्टेप्स। तो एक बार करके देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। LHS से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बताइए, cot स्क्वायर थीटा, यस और नो। 1/cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। अब यशिका हम आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, cosec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा, यस और नो। तो डायरेक्टली आप आइडेंटिटी में पुट कर दो, आपका टाइम बचा, हाँ है ना। तो ये आपका क्या आ गया, cosec स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा। अब बेसिक में लेकर आना था, cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 sin स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा करता, 1 इसको आप लिख दो sin स्क्वायर थीटा, और इसको आगे सिंप्लीफाई हमें करना है ताकि हम क्या प्रूव कर पाए, जो वो है। देखो दो चीजें हो सकती है, या तो आप उसको सॉल्व कर लो और एक स्टेप, तो वो आपका वो ये बन जाएगा एग्जैक्ट, या इसमें कुछ ऐसा करो कि ये बन जाए। बताइए, जो प्रूव करना है प्रिंस, उसमें कहीं भी कॉस आ रहा है, नहीं आ रहा। बस यहीं से आपको एक लिंक मिल गया छोटा सा, कि जो सर कॉस स्क्वायर लिखा है क्यों ना उसको भी साइन की फॉर्म में लिख दिया जाए, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी कॉस तो है नहीं, तो हमें कॉस को हटाना पड़ेगा ना, किस फॉर्म में, साइन की फॉर्म में।
तो आपने ये बोला कि सर cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? एग्जैक्टली cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या किया बच्चों, आपने एज इट इज लिखा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को, तो एज इट इज लिखा, cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चेक करो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय माइनस साइन 4 थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ आ रहा है बच्चों क्वेश्चंस? हाँ है ना? जल्दी से नोट करेंगे। चलिए बच्चों कंटिन्यू करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको गिवन है 3 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल, ये एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है और क्वेश्चन कह रहा है प्रूव कीजिए कि tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है या हाफ आ रही है, यानी कि tan थीटा की दो वैल्यूज आ रही है। अब बच्चों दो वैल्यूज किससे आती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आती है। बेसिक साइकोलॉजी जो हमारी है कि अगर किसी की दो आंसर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी जो इक्वेशन रही होगी वो क्वाड्रेटिक रही होगी, यानी कि उसकी डिग्री 2 रही होगी। तो मैं अब किस क्वेश्चन को कैसे करूं, इसके लिए मेरे मन में एक चीज क्लिक कर रही है, आप प्लीज यस और नो में आंसर देना। अगर मैं एक काम करूं डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। अब माइंड में यही कैसे क्लिक किया मैंने, cos स्क्वायर थीटा ही क्यों? एक स्टेप में समझ आ जाएगा कि क्यों क्लिक किया। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके सामने, आपने इसको डिवाइड करा किससे? cos स्क्वायर थीटा से, इज इक्वल टू 3 साइन थीटा cos थीटा आपके सामने यहां पे था, इसको डिवाइड किससे किया आपने? cos स्क्वायर थीटा से। बच्चों क्या एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं हम? तो ये क्या आएगा 1 बाय और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पर cos से cos स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्या आप ये जानते हैं कि साइन बाय cos को क्या लिखा जा सकता है? tan लिखा जा सकता है। तो यहां पर आपने क्या लिखा इसको sec स्क्वायर थीटा और इसको tan स्क्वायर थीटा और इसको 3 tan थीटा। सारी चीजें ठीक चल रही थी, बस ये sec स्क्वायर थीटा ने काम खराब कर दिया क्योंकि मेरा पूरा क्वेश्चन tan में नहीं आ पाया। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं इसको भी tan में ले आऊं? आइडेंटिटी। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी है, कौन सी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। sec स्क्वायर थीटा क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन, पूरी इक्वेशन जो है वो किसमें आ जाएगी? tan की फॉर्म में आ जाएगी। इसको आपने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 3 tan थीटा। चलिए अब एक काम कीजिए, क्वाड्रेटिक बन रही है, हाँ है ना? 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यस सुनो बच्चों, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ है ना? अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यस और नो? और इसमें से क्या कॉमन आएगा 2 tan थीटा, अंदर क्या बचेगा फ्रेंड्स tan थीटा माइनस 1, इसमें से क्या कॉमन लेंगे फ्रेंड्स ताकि अंदर क्या बचे tan थीटा माइनस 1। तो 2 tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। अब बच्चों एक एक करके फैक्टर 0 करो, क्या आएगा tan थीटा इक्वल टू, और एग्जैक्टली और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, हेंस प्रूव्ड। समझ आया? एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे लिखा है गिवन है आपके पास sin प्लस 2 cos इज इक्वल टू 1, यू हैव टू प्रूव 2 sin माइनस cos इज इक्वल टू 2। मैं आपसे बस एक छोटा सा लिंक जानना चाहूंगा, क्या इन दोनों में जो दिया है और जो प्रूव करना है कोई लिंक है? कोई भी लिंक जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दे? एक है, जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो इसके पास जो 2ab आएगा वो क्या आएगा 2 sin थीटा 2 cos थीटा, यस और नो? तो ये आएगा 4 sin थीटा cos थीटा।
और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसमें भी जो 2ab आएगा वो क्या आएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि ये भी क्या आएगा, समझ आ गया क्या करूंगा मैं अब? हाँ, मैं बेसिकली इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा और यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा, इस 4 sin थीटा cos थीटा की, ठीक है, और इसका स्क्वायरिंग करके ये वैल्यू एज इट इज इसमें प्लेस कर दूंगा। अब मैं करके दिखाता हूं आपको ताकि प्रैक्टिकली आपको ज्यादा चीज साउंड होगी। तो जो दिया हुआ है आपने सबसे पहले लिख लिया, जो दिया हुआ है आपको sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, आपने क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या है, sin प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मैं इस 2ab की ही बात कर रहा था आपसे। अच्छा बताओ, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या आ गया 4 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1, सबको उधर भेज दो। तो 4 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। क्या प्रिंस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, माइनस, चलिए कोई बात नहीं, मार्क कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसमें सिर्फ एलएचएस को पकड़ो, सिर्फ एलएचएस को, 2 sin थीटा माइनस cos थीटा, और इसका क्या कर लो, होल स्क्वायर कर लो। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कितना, 2ab फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्या आपके पास इसकी वैल्यू है, 4 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू है आपके पास, क्या है वैल्यू, एग्जैक्टली बच्चों ये वैल्यू है ना आपके पास 4 sin थीटा cos थीटा की, तो ये वैल्यू आप यहां पर प्लेस कर दो एज इट इज, क्या आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। चलिए 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, 4 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, सिंस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, तो इसका मतलब कौन, ये क्या निकाल रहे हो आप, जल्दी बताओ ये क्या निकाल रहे हो, ये आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो होल स्क्वायर की, यस और नो, यानी कि आप निकाल रहे हो 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया 4, लेकिन मुझे तो सिर्फ इसका चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर भेज दो, स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2, हेंस, ठीक है बच्चों, समझ आया अच्छे से। इसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से और प्रैक्टिस कर कर, अभी के लिए इतना ही। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं पीवाईक्यूज जो हम लास्ट क्लास प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दे रखी है 2 sin स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू दे रखी है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड वी आर सपोज टू फाइंड x प्लस y। अब आपको बस क्या करना है, जो जिसकी वैल्यू है उसको प्लेस कर दो उसकी जगह पे प्रिंस, आपने लिखा x प्लस वाई निकालना है, x की जगह पे क्या आएगा, उसका वैल्यू आएगा, कितना आएगा इसका वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा, y की जगह पे क्या आएगा, उसका जो वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के बाहर 1, क्योंकि हम जानते हैं दिविशा कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का सम कितना आता है 1 आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो बच्चों क्या आएगा इसका आंसर। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेजॉरिटी मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1 है ना, तो वो क्या करेंगे प्रिंस 1 प्लस 1 कर देंगे और फिर 2 इंटू करके 4 आ गया उसका, क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है पहले मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो बोर्ड मास का बेसिक रूल याद रख के चलना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 3 आएगा, समझ आ रहा है, ये कोई डाउट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूविंग का क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉट्स 1 प्लस, और ये अलग से है फ्रैक्शन कॉट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कोसेक अल्फा, आपको प्रूव करना है इसको कोसेक। कैसे स्टार्ट करें इसको? ठीक है, आपको सिर्फ कोसेक ही प्रूव करना है, राइट? तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, या तो कि कॉट स्क्वायर अल्फा को लिख दो। क्या होता है कॉट स्क्वायर अल्फा? आइडेंटिटी सोचो, क्योंकि देखो एक बात बताता हूँ, यूजुअली मैंने आपको क्या सिखा रखा है, 3 स्टेप्स, कन्वर्ट टू बेसिक, टेक एलसीएम, यूज आइडेंटिटी। लेकिन किसी क्वेश्चन में स्क्वायर्स डायरेक्टली दिख जाए ना, तो सोच समझ कर आप पहले आइडेंटिटी ही प्लेस कर दो। क्या यहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फा प्लेस कर सकते हो आप? बताना क्या होती है कॉट स्क्वायर अल्फा की आइडेंटिटी? एग्जैक्टली, इसको आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर अल्फा -1। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिखा? कोसेक स्क्वायर अल्फा -1। बच्चों नीचे 1 प्लस कोसेक अल्फा लिखा है, इसको उल्टा करके लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ है ना? देखो दोनों प्लस है ना, a प्लस बी है ना, तो b प्लस हो गए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, साइन तो सेम ही है। अब इसका अगर स्क्वायर चढ़ाया 1 का, कोई दिक्कत? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी होल अपॉन कोसेक अल्फा +1। बच्चों क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो रहा है? यस और नो? क्या बच रहा है? 1 प्लस कोसेक अल्फा -1, ये 1 कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आ गया कोसेक अल्फा आ गया, वो भी बहुत ही कम टाइम में। 2 मार्क के क्वेश्चन को बिल्कुल डिफाइन करता है ये। और बस आप यहाँ पे मेंशन कर देना यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। तो नायशा किसी भी क्वेश्चन में अगर स्क्वायर दिख जाए ना, तो पहली प्रायोरिटी आइडेंटिटी को फिट करने की रखना, ठीक है? आइडेंटिटी फिट हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर जो आपने सीखा हुआ है 3 स्टेप्स आप अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप मार्किंग के हिसाब से मार्क्स तो मिलेंगे। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शो दैट है टैन पूरा का पूरा एलएचएस टैन से भरा हुआ है और आरएचएस में सेक है, और टैन और सेक आइडेंटिटी से भी रिलेटेड है, आप जानते हो ये बात अच्छे से। अप्रोच वही रहेगी अभी भी। एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूं, बस ये बता दो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको एलएचएस में? एग्जैक्टली, एक टैन 4 थीटा लिखा है, एक टैन स्क्वायर थीटा लिखा है। कॉमन क्या आ सकता है? टैन स्क्वायर थीटा। बचा क्या? टैन स्क्वायर थीटा +1। तो टैन स्क्वायर थीटा +1, सिंस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। और ठीक है, और एक चीज और, अच्छा अगर मैं टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूं तो वो क्या आएगी? है ना? तो ये दोनों वैल्यूज को एज इट इज डाल दो, बस आपका आंसर खत्म। देखो टैन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे अगर था? सेक स्क्वायर थीटा -1, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखें प्रिंस? सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ये क्या आएगा? सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यही एग्जैक्टली हमें प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में हमने 2 मार्क को डिफाइन करते हुए क्वेश्चन कर दिया। दिस इज इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, समझ आ रहे हैं साथ साथ क्वेश्चंस? नेक्स्ट, x cos थीटा माइनस y sin थीटा दे रखा है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा दे रखा है। ये ना फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म को नोटिस कर रहे हो आप? कोफिशिएंट्स की अदला बदली हो गई है, यस और नो? पहले x के साथ कौन आ रहा था? cos, यहाँ पर x के साथ कौन आ रहा है? sin, y sin y cos। जपनाम आपका एक ऐसा डाउट भी था, मैंने प्रीवियस पार्ट मतलब इसमें करवाया था आपको एक क्वेश्चन, ऐसे ही करवाया था, एक 7th क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली स्क्वायरिंग की हेल्प लेनी होती है जनरली, लेकिन हमें कुछ प्रूव करना है, तो हमें काम करते हैं जो प्रूव करना है उसी में वैल्यूज पुट कर देते हैं। आपके पास a और b की वैल्यूज हैं, हाँ या ना? आप RHS में पुट कर सकते हो, यस और नो? तो आपने क्या करा, इस क्वेश्चन में से स्टार्ट करते हैं RHS से। क्या है RHS आपके पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
आपने यहाँ पे जो वैल्यू थी, ए की वैल्यू क्या थी, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और बी की वैल्यू क्या है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। आपने दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दिया, सिंपली वैल्यूज डाल दी, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया, मैंने सिर्फ ए और बी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर। ठीक है जानवी, अब नोटिस करेंगे आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं गलती, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म, ये आइडेंटिटी कर देते हैं, वो स्क्वायर को बांट देते हैं। लेकिन होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान रखना ये मेजॉरिटी मिस्टेक है। सिमिलरली प्लस की क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, चलिए आप एक काम कीजिए, सबके पहले स्क्वायर्स बांट दीजिए, जो आपको लग रहा है कि साथ रखने लायक हैं उनको साथ रख लो। कैसे पता चलता है नायशा इनको साथ रखा जा सकता है या नहीं, देखो सीधी सी बात है, आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आप अगर x कॉमन ले लो, जैसे मान लो ये आपके पास एक x क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अगर बच्चों आप इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या बचा अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, हाँ या ना। इसी तरीके से आप यहाँ पर नोटिस करो कि ये जो वाई साइन थीटा है ये क्या आएगा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो वाई कॉस थीटा है इसको क्या लिखेंगे प्रिंस, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस। बच्चों प्लीज एक बार कंफर्म करना, क्या ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो सकती है, हाँ या ना, चेक करो, 2xy आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी क्या आएगा 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, आगे पीछे जरूर है लेकिन सब मल्टीप्लाई में तो है, a इंटू बी, बी इंटू ए, कम्यूटेटिविटी, हाँ है ना। तो आप इस पूरे को इस पूरे से क्या कर सकते हो, कैंसिल। तो लास्टली आपके पास क्या बच गया, आपने बस ये मेंशन कर दिया कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है, यस और नो। तो इसमें 1 आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर इंटू 1, यानी कि आपका आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1। तो देयरफॉर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच वॉज LHS, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, समझ आ रहा है, नोट करेंगे बच्चों जल्दी एक बार यहाँ तक। चलिए बच्चों कंटिन्यू करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x की वैल्यू दे रखी है आपको a cos क्यूब थीटा, y की वैल्यू दे रखी है b sin क्यूब थीटा, और कुछ ऐसा कुछ प्रूव करना आपको। सिंपल है, आप बस वैल्यू प्लेस कर दो, आपका आंसर अपने आप आएगा। x है a cos क्यूब थीटा, y है b sin क्यूब थीटा। तो आपने यहां पर x की जगह लिखा a cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a होल पावर 2/3, b sin क्यूब थीटा डिवाइड बाय b होल पावर 2/3। अब बच्चों अच्छा एक चीज नोटिस करो प्लीज, क्या a कैंसिल हो सकता है, क्या b कैंसिल हो सकता है, यहां पर बचा क्या cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा का होल क्यूब, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2/3। सिमिलरली साइन क्यूब थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा का होल क्यूब, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2/3, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, क्या बचा लास्ट में
कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर विच इज ऑलवेज 1, है ना। तो ये आपका RHS आ गया। आपने LHS से स्टार्ट किया और RHS प्रूव हो गया। देखने में बहुत ही वियर्ड लगते हैं क्वेश्चंस, बट ट्रस्ट मी, आप इनको एक बार करके देखो, बहुत ही आसान है। आप सिर्फ वैल्यूज प्लेसमेंट ध्यान से करना, आपको आइडेंटिटी अपने आप लगती हुई दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आप यहां पे नोटिस करो ये फॉर्मेट कैसा है, प्लीज एक बार नोटिस करेंगे इस फॉर्मेट को। कोफिशिएंट्स क्या हो गए, रिवर्स हो गए। कोफिशिएंट्स क्या हो गए, रिवर्स। बिना स्क्वायरिंग के इक्वेशन नहीं होते हैं, बिना स्क्वायरिंग के इक्वेशंस नहीं होते हैं, ध्यान रखना। स्क्वायरिंग दोनों का किया जाता है, ठीक है। तो पहले मैं स्क्वायरिंग करूंगा जो दिया हुआ है मुझे। तो मैंने यहाँ पे a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल्स टू c, क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या आएगा बच्चों, ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे लिखोगे, सॉरी माइनस था इधर, a cos थीटा का होल स्क्वायर b साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2a और साथ में क्या आएगा b इक्वल्स टू में क्या आएगा c स्क्वायर। चलिए इसको खोलेंगे, क्या आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको खोलेंगे क्या आएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको 2ab को एक साथ कर लिया कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया c स्क्वायर। तो फाइनली आप एक काम कीजिए, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस c स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। क्या करा दिवेशा मैंने एग्जैक्टली मैंने बेसिकली 2ab कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाली। माइनस था ना ये माइनस उधर ले गया, प्लस में c स्क्वायर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। इसको मार्क कर लो अभी फर्स्ट इक्वेशन। कहाँ यूज होगी है अभी आपको पता चलेगा, जो निकालना है आप उसको पकड़ो। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और बच्चों डायरेक्टली खुद से स्क्वायर कर देना है इसका। अब आप बोलोगे सर लेकिन हमें स्क्वायर तो करना ही नहीं, हमें तो सिंगल पावर है वो प्रूव करना है। तो आप एक काम करो ना, जो भी आपका लास्ट में आंसर आएगा उसका क्या कर देना, रूट कर देना, स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर कर, हाँ है ना। अब जो स्क्वायर कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी दिखाना चाहता हूँ, सिंपल वर्ड्स में बताऊँ। ये आइडेंटिटी क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab। अब ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों क्या आपने इसकी वैल्यू निकाली थी अभी पीछे, ये देखना, ये वैल्यू निकाली थी आपने। ये वैल्यू इसीलिए निकाली थी ताकि आप इसको एज इट इज उठा के उधर प्लेस कर सको, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। आशा इनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो मैं एज इट इज नोट कर रहा हूँ। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने एज इट इज नोट कर दिए। इसकी जगह पे क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब वापस वही कॉन्सेप्ट है बच्चों, कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। आप a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ किसको रख सकते हो, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, चेक करो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना। तो आपने क्या करा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ किसको रखा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सिमिलरली आपने b स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ किसको रखा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब बच्चों आपका आंसर क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत? पक्का? अब बच्चों आपके पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा होल स्क्वायर क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो स्क्वायर नहीं चाहिए यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, स्क्वायर को आप उधर शिफ्ट कर लो, रूट कर दो। अगर ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बन जाएगा, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा क्या आएगा बच्चों? प्लस माइनस आ गया क्योंकि रूट आएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट कीजिए इसको। सर मुझे क्वेश्चन में डाउट है जो मैंने आपको चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फॉर्मेट जो है एनसीईआरटी के अंदर आता है। ये क्वेश्चन सबसे हटकर है, अलग है बिल्कुल, बाकियों से कंपेयर करें तो। इस क्वेश्चन में आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स है, और सच दैट आपको प्रूव करना है यहाँ पे 2 टर्म्स का डिनोमिनेटर के अंदर। आप सबसे पहले देखो कुछ ना कुछ लिंक हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर्स तो है नहीं हमारे पास। अगर मैं बेसिक स्टेप्स पे भी आऊँ तो नायशा ये ऑलरेडी किस में है? बेसिक में। इसका ऑलरेडी एलसीएम लिया जा चुका है और इसमें आइडेंटिटी कोई लग नहीं सकती। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को नोटिस करूँ, इसको मैं क्यों अलग से बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि इसमें तीनों स्टेप्स आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी अप्लाइड है। बेसिक में ऑलरेडी क्वेश्चन है, एलसीएम इसका ऑलरेडी हो रखा है, आइडेंटिटी इसमें लग नहीं सकती। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें हम आइडेंटिटी लगा पाएँ, यानी कि स्क्वायर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और बच्चों स्क्वायर्स क्रिएट करने का तरीका सिंपल है बिल्कुल, कि आप रैशनलाइज कर दो, ठीक है ना, साइन चेंज कर कर रैशनलाइज कर दो। बट उससे पहले ये सोचो क्या कोई तरीका है जिससे हम इसको सेक टैन जैसा दिखने वाला बना ले। मतलब मैं ऐसा क्या डिवाइड कर दूं पूरे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जिससे ये इसके जैसा दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर इसके जैसा दिखना शुरू हो जाएगा ना तो मेरा दिमाग ज़्यादा मुझे आइडियाज़ देगा कि मैं क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट। तो मैंने इसलिए क्या किया, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बच्चों एक बार करो, हर टर्म में कॉस थीटा डिवाइड कर देना। पूरी की पूरी टर्म्स में आपने कॉस थीटा को क्या कर दिया, सब में डिवाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। साइन बाय कॉस क्या होता है जल्दी बताइए? टैन थीटा माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक थीटा डिवाइडेड बाय, सिमिलरली ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और माइनस का हो जाएगा टैन थीटा, और माइनस का हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन आपका इसके जैसा दिखने लायक हो गया है। अब आप इसको बस शफलिंग कर लो। हाँ एक मिनट, इस क्वेश्चन को एक बार आप क्या कहते हैं, साइन का शायद गड़बड़ है बच्चों इसमें। यस बच्चों, इसमें ना एक बार प्लीज साइन करेक्ट कर लीजिएगा। ऊपर यहाँ पर प्लस आएगा, कॉस प्लस साइन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आप क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रीज को एक तरफ, 1 को एक तरफ कर लीजिए, तो ये क्या आएगा, टैन थीटा माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1, और डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा और +1। ठीक है। अब बच्चों अब ये देखो कि आपको प्रूफ कहाँ पर करना है, आपको प्रूफ करना है डिनोमिनेटर में जो भी। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि जहाँ प्रूव करना है उसके ऑपोजिट साइड से आपको रैशनलाइज करना चाहिए, ईजीएस्ट वे में करने के लिए। हालांकि कहीं से भी रैशनलाइज करो आपका आंसर आएगा ही आएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ ईजीएस्ट वे में करना है। तो जहाँ प्रूव करना है उसके ऑपोजिट साइड से, डिनोमिनेटर में प्रूव करना है तो आप न्यूमरेटर से रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करना किसको है, सिर्फ इन दोनों को, क्योंकि आप स्क्वायर्स बनाना चाहते हो ना। तो a प्लस बी है आपके पास, तो आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई, a माइनस बी मल्टीप्लाई कर दो, ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना।
1 को इन्वॉल्व कर लिया तो फिर आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी, वापस फंस जाओगे आप। तो इट्स बेटर कि आप 1 को इन्वॉल्व ना करो, आप सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करो इसको, tan थीटा माइनस sec थीटा, ऊपर भी और नीचे भी। अब ऊपर क्या होगा, आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, माइनस का tan थीटा प्लस का sec थीटा। मैं क्या किया मैं आपको बता दूं, इस पूरे को पहले आप इससे मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी माइनस बी, क्या लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। -1 से कैसे कर रहे हैं सिफ्टी, ये माइनस tan हो गया और माइनस माइनस प्लस sec हो गया। नीचे क्या आएगा, नीचे इनको एज इट इज, कुछ ब्रेकिंग मत करना, एज इट इज लिखो, tan माइनस sec प्लस 1, और यहाँ पर भी tan माइनस sec। अब बच्चों नोटिस करो, सिंस tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी -1 होती है, तो आपने ये एज इट इज अर्शी का इसमें पुट कर दिया, -1 ऊपर आ गया, माइनस tan थीटा साथ में था और प्लस का sec थीटा साथ में था, होल डिवाइडेड बाय tan माइनस sec प्लस 1 और बाहर tan माइनस sec। तो विषय नोटिस करने वाली बात है, ये दोनों कट सकते हैं ऊपर नीचे, बस क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेते ही ये दोनों ब्रैकेट्स ऊपर नीचे कट जाएंगे। तो आपने यहाँ पर क्या करा, इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा डिवाइडेड बाय प्लस sec थीटा, सॉरी, और नीचे क्या आएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 और tan माइनस sec। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब बच्चों क्या ये दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो सकती हैं, यस और नो, बिल्कुल हो सकती हैं। तो क्या बचेगा, -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। अगर मैं इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दूं, मतलब डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं, तो ये अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। मार्क कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, क्योंकि एक ही फॉर्मेट है बस ये जो अलग है, बाकी सारे में आप आराम से 3 स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हो, ये एक आपका एक्सेप्शन है, ठीक है ना। कैसे करना है प्रिंस, एक बार दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन है जिसके जैसा दिखता है वैसा बनाओ। पहले क्या करा, पूरे से कॉस को डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ये क्वेश्चन आपका बन गया उसके जैसा, sec tan में आ गया। अब रैशनलाइज करने की बारी आती है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनानी है। रैशनलाइज हमेशा उस साइड से करना है जो आपको प्रूव करनी है उसके ऑपोजिट। जैसे आपको डिनोमिनेटर में प्रूव करना है ना कुछ, तो आपने न्यूमरेटर से रैशनलाइज करा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि आपको ऊपर कुछ प्रूव करना है sec माइनस 10, तो फिर रैशनलाइज कहाँ से करते हैं, फिर डिनोमिनेटर से करते हैं, क्योंकि लीस्ट स्टेप में तभी आपका आंसर आ सकता है। अदरवाइज आंसर तो दूसरे से भी आएगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो 4 मार्क में आपके कम से कम 6-7 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में, समझ पा रहे हो, तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप इस तरह से करो। अब इसके बाद रैशनलाइज के बाद आपने क्या करा, जहाँ आइडेंटिटी खुल रही थी a प्लस बी माइनस बी, वहाँ तो मल्टीप्लाई कर दिया। जहाँ आइडेंटिटी नहीं खुल रही थी, यहाँ पर होल स्क्वायर आया था, तो आपने इसको छोड़ दिया एज इट इज। क्यों, क्योंकि तभी तो आप ऊपर नीचे कट कर पाओगे, और जो बचा उस पर आपने माइनस शिफ्ट कर दिया, तो वो पोजीशन चेंज हो गई, आपका आंसर आ गया। यानी कि ये आपका क्या आ गया, RHS। LHS से बच्चों आपकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, sec माइनस tan sec प्लस tan, और प्रूव क्या करना है, cos स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो, अगर आप सोच पा रहे हो कोई आइडेंटिटी तो आप डायरेक्टली लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं सोच पा रहे तो फिर आप वो जो आपने सीखा हुआ है, कन्वर्ट टू बेसिक, टेक एलसीएम, यूज आइडेंटिटी, दोनों से ये आंसर आ जाएगा आराम से। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आइडेंटिटी लगा के जल्दी कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को, तो मैं आपको उससे करवा रहा हूँ। आइडेंटिटी है क्या, पहले तो ये बताओ, आइडेंटिटी क्या है बच्चों,
सेक टैन की माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी है। तो डेफिनेटली ये आइडेंटिटी है, तो ये फिर किस में खुल जाएगी? a प्लस बी में खुल सकती है ये, और a माइनस बी में भी खुल सकती है, हाँ है ना? तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि आप आइडेंटिटी बना लो, आपका आंसर आ जाएगा बनाते ही। कहाँ पे बनाओगे? नीचे से बना लो आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुकना पड़ेगा। सेक माइनस टैन सेक प्लस टैन, मल्टीप्लाई करा आपने इसको, सेक माइनस टैन सेक प्लस टैन। तो ये क्या आएगा ऊपर? सेक माइनस टैन का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर। क्योंकि आपने आइडेंटिटी पहले ही मेंशन कर दी, तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर दोगे नेक्स्ट स्टेप में? आप इसको डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। तो क्या बचेगा? सेक ए माइनस टैन ए का क्या आएगा? होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 1। यहाँ तक ठीक है? सॉरी, ये माइनस कर दो बच्चों, माइनस टैन है, ठीक? यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे। इसको पकड़ो, सेक को क्या लिख सकते हैं? टैन को क्या लिख सकते हैं? आपने यहाँ पे लिखा 1 माइनस साइन ए, और एलसीएम क्या आ गया इसका? कॉस ए। और यहाँ पर क्या था इसका? होल स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या आ गया? होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर। ठीक है बट जो हमें प्रूव करना था वो इसके जैसा तो नहीं है, लेकिन ला सकते हैं, इसके जैसा ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? आप बस एक काम कर लो, इसको आपने लिख दिया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर, यस और नो? सिंस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है कुछ? ये पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा? ये बचा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ये भी क्या है? एलएचएस है आपका। ठीक है, अब जब दिख रहा है कि एलएचएस आरएचएस नहीं बना तो क्या करेंगे? आरएचएस को भी खोल देंगे एक स्टेप। अगर मैं यहाँ पर आपको साइड में आरएचएस करके दिखाऊं तो अर्शिका सेम तरीके से आरएचएस नहीं खोल सकते। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बताओ अर्शिका। एग्जैक्टली, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। वापस 1 का स्क्वायर कर दिया, क्या लगाएंगे? ए प्लस बी माइनस बी। और नीचे क्या आ रहा है? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स ये कटेगा प्लस वाला, तो क्या बचा? 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। बस आप दो चीज़ों को हाईलाइट करो बच्चों, एक ये और एक ये। क्या ये दोनों सेम है? हाँ, तो जब ये सेम आ गए याशिका, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, बट मैं इसका आपको एक और ऑल्टरनेट मेथड भी देता हूँ। एक ये तरीका नोट कर लो आप, एक बार इसका ऑल्टरनेट मेथड भी डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, एक ऑल्टरनेटिव वे मेरे को सजेस्ट हो रहा है यहाँ पर कि जो हमने रैशनलाइजेशन किया था इस क्वेश्चन का, क्यों ना वो उल्टा तरीके से करें। तो
हमारा क्वेश्चन क्या था, सेक ए माइनस tan ए और नीचे सेक ए प्लस tan ए, सेक ए माइनस tan ए और नीचे सेक ए प्लस tan ए। प्लीज़ एक बार चेक कीजिए आपने रैशनलाइज कहाँ से किया है, डिनोमिनेटर से किया है। अगर रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर से करते तो क्या होता, ऊपर क्या आता, सेक ए प्लस tan ए, नीचे क्या आता, सेक ए प्लस tan ए। तो ये क्या आ गया आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, सेक ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर। सिंस आइडेंटिटी आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होगा 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 बाय क्या आएगा बच्चों, 1 बाय सेक ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखो, अगर आप यहीं पे ये लिख देते सेक को और tan को, तो ये क्या आएगा 1 बाय 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, एलसीएम लेकर बच्चों एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर। ये फर्क पड़ता है रैशनलाइजेशन से, नोटिस करो, एक तरफ ये क्वेश्चन है और एक तरफ ये क्वेश्चन है, फर्क समझ रहे हो आप? एक में रैशनलाइजेशन मैंने कहाँ से करा, नीचे से, और एक में रैशनलाइजेशन कहाँ से किया, ऊपर से। आंसर तो दोनों से ही आएगा। आंसर कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं आएगा, आंसर तो आ ही जाएगा, बट टाइम मैटर करता है बहुत ज़्यादा। एक एक मिनट की वैल्यू आपको पेपर में समझ आएगी जब लास्ट में आप होगे और आपके 2-3 क्वेश्चंस बचे होंगे, तब आपको दिक्कत आएगी। तो वो टाइम बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे सोच समझ के रैशनलाइजेशन किया जाए तो ज़्यादा सही है। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से? ओके, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज़ है वो यहीं तक एंड होता है। ठीक है, थैंक यू।